हिंसा लगातार देखी जा रही है। पाकिस्तान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा है, आक्रोश है। हिंसा से कई पुलिस कर्मियों की जान जा चली गई है और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तान में तहरीक तबैक पाकिस्तान के चलाए गए विरोध प्रदर्शनों में एक नया मोड़ ले लिया है। टीएलपी यानी कि तहरीक तालिबान लबैक पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्थिति तेजी से बिगड़ गई है, जिसमें सरकार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश का इजहार किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कुर्सी भी डामाडोल होने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया के अनुसार इस विरोध प्रदर्शन में कई आंदोलनकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की भी मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। हिंसक प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। टीएलपी लगातार विरोध कर रही है। गजा पीस प्लान को सपोर्ट करने को लेकर, समर्थन करने को लेकर यह आक्रोश देखा जा रहा है पाकिस्तान में। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये हिंसक प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है टीएलपी की ओर से, और इसको अब रोक पाना या इसको थाम पाना भी पाकिस्तानी सरकार के लिए, सेना के लिए खासा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल हर्षा, अगर हम बात करें पाकिस्तान में, खासतौर पर लाहौर में ये प्रोटेस्ट जो है आज से 2 दिन पहले शुरू हुआ, जब एंटी इजराइल प्रोटेस्टर्स जो है सड़कों पर आए और टीएलपी जो कि तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की एक मुस्लिम संगठन है, और इसके जानिब से जो है एक रैली निकाली गई, प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। और इस प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए वहां पर पाकिस्तानी पुलिस, लाहौर पुलिस जो है इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उग्र प्रदर्शन चल रहा था, जिसको रोकने की कोशिश के बाद जो है वहां पर फायरिंग चलानी पड़ी और टीयर गैस शेलिंग करनी पड़ी, जिसके नतीजे में कई सारे लोग जो है वो मारे गए और साथ साथ कई सारे अन्य लोग जो है वो घायल पड़े हैं। और लगातार जिस तरह से टीएलपी की तरफ से ये बयान भी आया कि गाजा के हक में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गाजा में जो एट्रोसिटीज हो रही है इजराइल की तरफ से, तो उसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में इस बात की कोई भी इजाजत अब नहीं दी जा रही है कि वो गाजा के हक में खड़े हो जाए। इस तरह के बयान जो है वो दिए गए और उसके बाद पुलिस ने इनके लीडर नूरदीन को जो है हिरासत में ले लिया, और अभी भी कई सारे ऐसे लीडर्स जो है वो डिटेन किए गए हैं टीएलपी के, जिनके लेकर जो है अब ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है और मजबूरन जो है इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इन इलाकों में जो है इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। और फिलहाल अभी भी वहां पर कई जगहों पर दुकानें जो है बंद है। लोग जो है अब कर्फ्यू की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है काफी ज्यादा वायलेंट हो गए, जिसके चलते लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। और इन प्रोटेस्टर्स में जो है कई सारे अन्य लोग जो है अभी भी अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, हमने देखा कि गजा पीस प्लान को समर्थन करने को लेकर, अमेरिका की बात मानने को लेकर ये खासा आक्रोश देखा जा रहा है लोगों में, लेकिन अब तो ये बातें मान ली गई और गजा पीस प्लान पर हस्ताक्षर भी हो गए हैं। तो अब क्या मांगे हैं इनकी आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो गाजा में अभी तक जो है इजराइल की तरफ से अटैक्स किए गए, उसमें जो लोग मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो टीएलपी की तरफ से वहां पर निकाला गया था। और जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्टर्स जो है वो उग्र हो गए, उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए और उसके बाद पुलिस ने जो है डायरेक्ट फायरिंग की, लोगों को जो है निशाना बनाया गया और आम लोगों की वहां पर जो है अब पुलिस के द्वारा हत्या भी की गई, जिसके चलते अब उग्र प्रदर्शन जो है वो बाकी सिटीज में भी देखने को मिला। यानी रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद के कई एक इलाकों में जो है अब लोग जो है खुलकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर यह है कि अब ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम देशों के हक में इससे पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर वो फलस्तीन के हक में रैली निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही है, गोलियां बरसाई जा रही है, ये सब कुछ जो है देखने को मिला। जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्टर्स पर जो है फायरिंग की गई, फिलहाल हालात जो है कहीं ना कहीं बेकाबू नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या पीओके हो, तो वहां पर भी इसी तरह के प्रोटेस्ट जो है लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है अब इस्लामाबाद
तक पहुंच चुके हैं और साथ साथ रावलपिंडी में जो रैली थी उस पर किस तरह से अब जो है गोलियां चलाई गई, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है पूरे पाकिस्तान में इस समय बनी हुई है। हर्षा। बिल्कुल आशिक, एक तरफ हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगातार शहर दे रहा है, तमाम तरह की डील्स कर रहा है और फंड्स दे रहा है, ऐसे में गजा पीस प्लान के लिए हामी भरना भी बेहद ज्यादा जरूरी था। और इसी बीच अब एक तरफ आंतरिक कलह, अब इससे कैसे पार पाएगी पाकिस्तानी सरकार? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस समय अगर हम कई सारे स्टेट्स की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, और अब ये प्रोटेस्ट जो है रावलपिंडी, लाहौर, यानी पूरा सिंध जो प्रोविंस है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम इस्लामाबाद की भी बात करें तो वहां पर भी लोग सड़कों पर आए, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि अब ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जो है हर एक स्टेट से शुरू हुआ है, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग मानते हैं कि ये एक फेलियर है सरकार का और वहां की आर्मी का, जो लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म जो है कर रहे हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं जो इंटरनेट शटडाउन है और कनेक्टिविटी बंद की गई है लोगों के लिए, ये सबसे बड़ा कंसर्न वहां पर है, क्योंकि लोग एक दूसरे के बारे में जान नहीं पा रहे हैं कि कौन कहां पर है। ऐसे हालात जो है पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये काफी ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हर एक शहर जो है वो इफेक्ट हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इधर अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख या शहबाज शरीफ जो है वो अमेरिका जाते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, लेकिन लोग जो है कह रहे हैं कि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं पहुंचती है, जो बेसिक फैसिलिटीज सरकार को देनी चाहिए। और इधर अगर हम दूसरी जानिब देखें, जो पाकिस्तान दावा करता था कि मुस्लिम ममालिक जो है वो उनके हक में खड़े हैं और उनकी बातें जो है वो उठाते हैं, लेकिन जब फलस्तीन के ऊपर ये रैली निकाली गई और इस पर गोलियां बरसाई गई जिसमें कई सारे लोग भी मारे गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा भी जो है सरकार से उठ चुका है। हर्षा। बिल्कुल, सरकार से भरोसा तो उठ ही गया है, उसकी बानगी तो हम डेली ही देखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। अब टीएलपी भी सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार ही प्रदर्शन कर रही है, लॉकडाउन की स्थिति वहां पर बन गई है और अब इससे किस तरीके से पार पाया जाएगा, ये एक बेहद बड़ी चुनौती पाकिस्तान सरकार के लिए। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। पाकिस्तान फिलहाल अपने देश में टीएलपी के प्रदर्शन से परेशान है और बाहर टीटीपी के कहर से पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग से 11 टीएलपी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये सभी गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन किया।